पहला जो पॉइंट है कौन सा है उसमें आप बताना। जी, पहला पॉइंट है लगन देखने के लिए। हाँ, लगन पराविज्ञान जी, पराविज्ञान है ना। तो क्या करते हैं इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबरे भूमकन को, या कहीं आपके इधर कोई शादी मॉर्निंग का कार्यक्रम होता है, ठीक है ना, होता है ना, उसमें क्या करेंगे, जब परा का जो ज्ञान है उसमें हम उस घर में बैठेंगे। आज एक जगह हम बैठे हैं अपन लोग जहाँ कोई पेन शक्तियां नहीं है, यहाँ पर समझ रहे नहीं, जिस घर के देवी देवाला होते पेन शक्तियां होती हैं वहीं पर उसको परा को स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। उसकी क्या विधि है कि धान जो होता है ना, धान, और एक जो बच्ची होती है, कन्या होती है, उसके माध्यम से पोखरा या जो कुआं होता है, झरना होता है, ऐसी जगहों से पानी मंगाया जाता है, ठीक है। और फिर वहां चौक बना करके और तमाम पूरे देवी देवताओं को, जिसको हम खरी पोती बोलते हैं, उसको, उनको सबको आमंत्रित किया जाता है, बिल्कुल निमंत्रण दे करके सबको। और उसमें क्या करते, एक चुम्बर रहता है, चुम्बर माने अक्षर बना करके उसके ऊपर में परा रखते हैं, नया परा होता है लाल वाला, हाँ रहता है। और फिर उसमें घेरू बुलाते हैं, घेरू सब पूरे दर्शन उसका बुला करके और जब रख लेते हैं तो पूरे देवन के नाम से, लड़का लड़कियों को जैसे अपन निकालना है तो लड़का लड़कियों के नाम से क्या करेंगे, वर वधू के नाम से। अब वर वधू कहेंगे दुल्हा दुल्हन है ना, मर्री और माने क्या बोलते हैं उसको, मर्री माने पुत्र होता है, मियाण माने पुत्री है ना। उनके लड़का लड़कियों को टूरा टूड़ी के नाम से, माने अपने गोंडी में टूरा टूड़ी, ऐसा क्या करते हैं, उनको मिलाया जाता है कि इनका मिलान है कि नहीं है, नाम से मिलाते हैं। तो वहीं से क्या करेंगे, जब चावल धान को छील करके एक ही हाथ छीलना पड़ता है ना, छील करके डालेंगे उस लड़के के नाम से, छोड़ दिए और फिर लड़की के नाम छोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो एक ही जगह डालेंगे तो क्या होगा, आगे जाकर के जैसे मिलना है तो आकर लौट के मिल जाएगा। ये बड़ा विज्ञान बता रहा हूं आपको। अभी दादाजी भी हमारे बीच में है, अभी देखना यहाँ पर आप लोगों को वही बताएंगे कि पानी का दर्शन कैसा होता है। ये सिक्का होगा, नारियल होगा या लकड़ी होगी, उससे भी आपको बताएंगे। देखा क्या, हम लोग सबके ज्ञान होना चाहिए है ना। जो हमारा विज्ञान है, जो प्रकृति का विज्ञान है, उसका दर्शन मालूम है। ऐसी हवा में नहीं बात करना चाहिए। तो जब डालेंगे तो वो क्या होगा, नहीं मिलेंगे तो आगे पीछे भागेंगे, फिर नहीं मिलते, फिर नहीं मिलते, फिर दूसरे नाम से फिर मिलाएंगे उनका, या तो जैसे उनका पहले फलाने नाम से बोलते थे उस नाम से मिलाएंगे, फिर 5 नाम होते हैं, हाँ रख लेंगे, नहीं रहते हैं जैसे मिले, या तो लक्ष्मी होगी या सुशीला होगी है ना, नाम उसी को छाप रख लेते हैं बोलने के लिए, या गुड्डी बोलते हैं घर का नाम, हाँ, तो उस हिसाब से मिलान करते हैं। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, वो दानों को जब मिल जाएंगे तो उनको एक घास होती है, या ये होता है आपके पास में क्या बोलते हैं, नहीं वो क्षीर घास होती है, क्षीर घास। और क्षीर घास नहीं है तो आम की जो पत्ती होती है उसे ऐसा ठोक करके नीचे गिरा देते हैं उनको वहीं पर ही में। फिर लगाएंगे काय का, उनके जो माता पिता है, लड़का लड़की के है ना, माना समझी समझेंगे, ठीक है ना, उनके नाम छोड़ेंगे तो वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सवासन नहीं होते है ना, उनके मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहा तो फिर दूसरे को तलाश करेंगे। फिर हम माने मामा फुआ है ना, फुआ होती है, बुआ होती है, ऐसा अपन लोग उसमें परा में देख सबका मिलान करते हैं। फिर खाना में कोई परिवार परेशानी ना हो, अगर नहीं मिल रहा है, परेशानी नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा उनको होम धूप लगा करके, जैसे कोई लोग कई प्रकार के टूट में कर देते हैं, भोजन व्यवस्था में बिगाड़ने का काम करते हैं, तो हमारे भोजन व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा भी उसमें। फिर हमारी बारात जा रही है, उसमें कहीं रास्ते में परेशानी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों को मिलान करते हैं हम लोग परा में। जब मिल जाता है तो उसी को क्या करते हैं, वहीं पे हल्दी गांठ रखते हैं, वहीं पर जहां पर परा रखते हैं, जहां पर हल्दी की गांठ है या सुपारी है जो रख करके देवन के नाम से रखते हैं। फिर क्या करेंगे, उसी को उन निमंत्रण को फिर वहीं पर चावलों को निकाल करके, फिर क्या करेंगे, वहीं निकाल करके, वो हल्दी भी रहती है वहां पर, वो हल्दी को पीस करके है ना, और ज्यादा देवों को छिटकेंगे पहले,
फिर वो उसी चीज को कहाँ भेजेंगे, लड़की के पक्ष ही भेजेंगे हम लोग। तो उसी हल्दी को फिर दूसरी हल्दी मिला करके सब वो हल्दी चालू करते हैं वहां पर। फिर वो चावल जो रहते हैं वो क्या बनाता है, लगन होता है वो हमारा, क्या होता है, जो इस प्रकार लगन मिलाया जाता है। वही लगन कहाँ, लड़की पक्ष जाता है। फिर जब लड़की पक्ष में चला जाता है तब चल के वो चौक में बैठती है वहां पर। जब तक लगन नहीं जाएगा तब तक वो चौक में नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती, कि हो सकता है इन लोग कैंसिल ना कर दें लड़का पक्ष वाले, समझ रहे हैं आप। इसलिए एक दिन रोक करके दूसरे दिन भेजते हैं किनारे किनारे में। अब रही बात कि जो चावल होता है निमंत्रण, वो जो अपन देखते नहीं है पराम लगन, उसी को क्या करेंगे फिर वहां अपने देवों को निमंत्रण दे करके फिर पूरे क्षेत्र में निमंत्रण फैलाना शुरू होता है। ऐसा सिस्टम उसका। तो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जानने के लिए पूरे भूमिकन को, है ना, देखना पड़ेगा। आप लोग प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिकली करना पड़ेगा भाई। तब आप, मैं बता तो रहा हूं, मेरा उतने दिमाग में आपको बैठ नहीं बनेगी, ठीक है ना। जब हम प्रैक्टिकल बताएंगे ना आपको, हाँ, तो प्रैक्टिकल करें तो उसमें क्या है, ऊना पूना माने कम और ज्यादा। आप देख रहे हो ब्राह्मण भी लगाता है कि नहीं शादी, लगाता है शादी, परंतु क्या करता है, कई शादियां से कोई लड़की भाग जाती है, कोई मर जाती है, कोई जल के मर रही, कोई कुछ हो रहा है, होत रहा है। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति के अनुसार हमको चलना चाहिए। तो हमारे में जो व्यवस्था बनाई गई पांच कुप्पार लिंगो जी की, कि सम और विषम में हमको शादी करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग सम विषम में शादी नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, जो संतान है वो क्या, बुद्धिहीन पैदा होती है। सुन रहे हैं आप, उसका या तो लड़की पैदा होंगी, लड़का पैदा जन्म नहीं देगा, समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार से तीसरे जो पीढ़ी में उसी घर में संतान नहीं होगी। इसलिए जहां तक बने तो हमको ये समाज में अपना मैसेज जाना चाहिए कि हमें ऊना पूना माने कम और ज्यादा, सम और विषम में हमको विवाह मर्मिंग का काम करना चाहिए, ठीक है। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता।